दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। कोल गैसीकरण तथा राष्ट्रीय मिशन क्यों है चर्चा में। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। क्या है कोयला गैसीकरण? कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। कोयले का इन सिटू गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है। इसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। सिन गैस का उत्पादन यह सिन गैस को उत्पन्न करता है जो मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। सिन गैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण का महत्व। स्टील कंपनियां आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोकीन कोल का उपयोग करती है। अधिकांश कोकीन कोल आयात किया जाता है और महंगा होता है। लागत में कटौती करने के लिए संयंत्र सिन गैस का उपयोग कर सकते हैं जो कोकीन कोल के स्थान पर कोयला गैसीकरण संयंत्रों से प्राप्त होता है। कोयला गैसीकरण में प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है, जैसे अमोनिया निर्माण, हाइड्रोजन इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने में। भारत में हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2030 तक बढ़कर 11.7 मिलियन टन होने की संभावना है, जो अब तक 6.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। रिफाइनरी और उर्वरक संयंत्र अब हाइड्रोजन के सबसे बड़ी उपभोक्ता है, जो प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जा रहा है। यह कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयले के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण संयंत्रों से संबंधित चिंताएं। कोयला गैसीकरण वास्तव में एक पारंपरिक कोयले से चलने वाली थर्मल पावर प्लांट की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। CSE के अनुमानों के अनुसार गैसीफाइड कोयले को जलाने से उत्पन्न बिजली की एक इकाई सीधे कोयले को जलाने के परिणाम की तुलना में 2.5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। सिनगैस प्रक्रिया अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा स्रोतों को निम्न गुणवत्ता वाली स्थिति में परिवर्तित करती है और ऐसे करने में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इस प्रकार रूपांतरण की दक्षता भी कम है। क्या है हाइड्रोजन इकोनॉमी? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो वाणिज्यिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर निर्भर करती है, जो किसी देश की ऊर्जा और सेवाओं में एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है। हाइड्रोजन एक शून्य कार्बन ईंधन है और इसे ईंधन का विकल्प तथा स्वच्छ ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। इसे सौर और पवन जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है या भविष्य के ईंधन के रूप में परिकल्पित है, जहाँ हाइड्रोजन का उपयोग वाहनों, ऊर्जा भंडार और लंबी दूरी के परिवहन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का उपयोग करने के विभिन्न मार्गों में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग शामिल है। वर्ष 1970 में जॉन बोक्रेस द्वारा हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि एक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान हाइड्रोकार्बन आर्थिक अर्थव्यवस्था का स्थान ले सकती है, जिससे एक स्वच्छ वातावरण निर्मित हो सकता है। क्या है भविष्य? कंपनियों को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नई तकनीकों को अपनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।